जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया वीडियो जिसमें हम आपको निवेश का एक ऐसा माध्यम बताएंगे जिसके हिसाब से अगर आप निवेश करते हैं तो आपको निवेश में कभी भी नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा या आपका नुकसान नहीं होगा। इस वीडियो में हम आपको हमेशा की तरह वैलिड प्रूफ के साथ अपनी बात को साबित करके भी दिखाएंगे और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको भी अपने निवेश पर बेहतरीन मुनाफा कमाने का न सिर्फ तरीका मिलेगा बल्कि आपका कभी नुकसान भी नहीं होगा। आपने आज तक निवेश पर बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जो आपको अलग अलग एसेट क्लास में अलग अलग तरह और समय पर निवेश के लिए बताती हैं, जैसे स्टॉक्स में निवेश के लिए फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस, न्यूज बेस्ड स्ट्रेटेजी, FII और DII डाटा एनालिसिस, मार्केट की ओपन इंटरेस्ट या स्टॉक्स की ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस, फ्यूचर और ओपन्स में अलग अलग स्ट्रेटेजी आदि। 1 साल, 3 साल या 5 साल के रिटर्न के कंपैरिजन के आधार पर म्यूचुअल फंड का चयन करना और उसके पोर्टफोलियो की एनालिसिस आदि। आपने लोगों से सुना होगा कि म्यूचुअल फंड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होते हैं, इसलिए शेयर मार्केट से कम जोखिम भरे होते हैं। पिछले कुछ वर्षों में जिस हिसाब से SIP म्यूचुअल फंड में निवेश का पसंदीदा माध्यम बनकर उभरी है, आज लगभग हर घर में SIP को लेकर सकारात्मक सोच है, क्योंकि SIP मार्केट के उतार चढ़ाव के साथ रुपी कॉस्ट एवरेजिंग के सिद्धांत पर कार्य करती हुई अपने निवेशक के लिए बेहतर रिटर्न निकाल कर देती है। इस वीडियो में हम आपको SIP से भी बेहतरीन और सुरक्षित निवेश के बारे में बताएंगे। हमने अपनी बात को साबित करने के लिए उदाहरण के रूप में म्यूचुअल फंड में बहुत ही फेमस फंड ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड ग्रोथ ऑप्शन की पिछले 5 वर्ष की NAV हिस्ट्री 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2020 तक का अध्ययन किया और एनालिसिस को ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए हमने SIP के उपलब्ध या पॉसिबल सारे तरीकों को आजमा कर देखा है, जैसे कि डेली, वीकली और मंथली SIP एनालिसिस को। और डिटेल बनाने के लिए हमने वीकली SIP को भी हर मंडे, हर वेडनेसडे और हर फ्राइडे में बांटा है। डेली SIP 100 रुपए प्रतिदिन पर आकी जा रही है और वीकली SIP 500 रुपए प्रति सप्ताह ले रहे हैं, क्योंकि हफ्ते में 5 वर्किंग डे होते हैं। इसी प्रकार मंथली SIP 2000 रुपए की ली गई है, क्योंकि महीने में 20 वर्किंग डे होते हैं। डेली SIP करने पर भी 98,400 रुपए निवेशित होते हैं इन 5 वर्षों में 984 किश्तों के साथ। परंतु इतनी ज्यादा रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होने के बावजूद नेगेटिव 14.71% रिटर्न रहे। इसी प्रकार वीकली SIP में जो SIP हर सोमवार को जाती थी, उसमें 97,500 रुपए निवेशित हुए 195 किश्तों के साथ। इस सोमवार वाली वीकली SIP में भी -14.77 रिटर्न रहे। जो SIP वीकली हर बुधवार को जाती थी, उसमें 98,500 रुपए निवेशित हुए 197 किश्तों के साथ। परंतु 31 मार्च 2020 को इसके रिटर्न भी -14.57% रहे। जो SIP हर शुक्रवार को जाती थी, उसमें 99,000 जमा हुए 198 किश्तों के साथ। परंतु 31 मार्च 2020 को भी इसके रिटर्न -14.71% रहे। इसका मतलब आपको नहीं लगता कि लोग गलत ही कहते हैं कि सोमवार को बाजार अच्छे या ऊंचे स्तरों पर खुलते हैं, क्योंकि नए हफ्ते की शुरुआत होती है और शनिवार व रविवार को आई न्यूज का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है और शुक्रवार को मार्केट अधिक टूटते हैं। अब मंथली SIP को भी अगर देख लिया जाए तो इसमें 60,000 रुपए जमा होते हैं 30 किश्तों के द्वारा। परंतु 31 मार्च 2020 को इस SIP में भी -14.27% रिटर्न मिलते हैं। इन आंकड़ों को देखकर आपको भी यकीन हो गया होगा कि आप चाहे डेली, वीकली या मंथली SIP करें, आपके रिटर्न पर बहुत ज्यादा सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। अब जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि हम आपको निवेश की एक ऐसी पद्धति बताएंगे जिसे फॉलो करके आप न केवल बेहतरीन रिटर्न प्राप्त करेंगे
बल्कि कभी नुकसान भी नहीं होगा। आप अपनी स्क्रीन पर 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2020 तक मंथली STP या सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान का परफॉर्मेंस देख सकते हैं। हमने मंथली STP की एफिशिएंसी को जांचने के लिए 1 तारीख, 15 तारीख और 25 तारीख का चयन किया, जिसमें महीने की शुरुआत, मध्य और अंत तीनों कवर हो जाते हैं। ज्यादातर 25 तारीख के आसपास मार्केट के मंथली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी रहती है और इस समय मार्केट के टूटने की संभावना अधिक रहती है। STP में पहले एक मुश्त पैसे मनी मार्केट या लिक्विड फंड में निवेशित किए जाते हैं और उसके बाद निर्धारित समय और अंतराल पर इक्विटी फंड में ट्रांसफर किए जाते हैं। हमारे इस केस में ICICI प्रूडेंशियल लिक्विड फंड ग्रोथ में 1 अप्रैल 2016 को 1 लाख रुपए निवेश करने पर मंथली 1 तारीख, 15 तारीख और 25 तारीख की STP का परिणाम इस प्रकार रहा। हर महीने की 1 तारीख को STP करने पर 31 मार्च 2020 तक 60,000 रुपए निवेशित हुए 30 किश्तों के द्वारा और कुल फंड वैल्यू इक्विटी और लिक्विड फंड को मिलाकर 31 मार्च 2020 को 1,03,478.78 रुपए हो गई थी, जो कि पूरे 43.48% रिटर्न के बराबर है, यानी 8.70% CAGR 5 वर्षों के लिए बनता है। इसी प्रकार 15 तारीख को होने वाली STP से 31 मार्च 2020 तक 54,000 रुपए जमा हुए 27 किश्तों के द्वारा और 31 मार्च 2020 को टोटल फंड वैल्यू इक्विटी फंड और लिक्विड फंड को मिलाकर 1,02,574.34 थी, जो कि पूरे 48.57% के बराबर है, यानी पूरे 9.71% CAGR रिटर्न 5 वर्षों के लिए बनते हैं। इसी प्रकार 25 तारीख को की जाने वाली STP 31 मार्च 2020 तक 60,000 रुपए जमा होते हैं 30 किश्तों के द्वारा और अगर 31 मार्च 2020 तक इक्विटी फंड, लिक्विड फंड की टोटल वैल्यू 1,06,071.92 थी, जो कि पूरे 46.07% होती है। अगर इसे 5 वर्ष के लिए CAGR के हिसाब से देख लिया जाए तो 9.21% होता है। आप अपनी स्क्रीन पर ये भी देख सकते हैं कि अगर इन्हीं तारीखों को मंथली SIP की जाती है तो रिटर्न -14.25% से -15.33% होते हैं। हमने अपनी एनालिसिस में पाया है कि मंथली STP वो भी खासकर महीने के बीच में 15 तारीख को किए जाने पर बेहतरीन रिटर्न देती है। इसलिए निवेशक को महीने की शुरुआत और एक्सपायरी को छोड़कर महीने के बीच का चयन करना चाहिए और डेली और वीकली STP भी मंथली STP के बराबर रिटर्न नहीं दे पाती है। तो अपने फंड को लिक्विड फंड में निवेश करके अपने पसंद के इक्विटी फंड में मंथली STP करें और रिलैक्स करते हुए रिटर्न को एंजॉय करें। और एक बात और, किसी भी कंडीशन में अपने लिक्विड फंड को STP के अलावा यूज ना करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मोटिवेट करने के लिए लाइक करें और शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंच सके और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। जय हिंद, जय भारत।